हिमाचल राज्य से आए सभी नवनिर्वाचित माननीय विधायकगण, मैं भारत की संसद में प्राइड की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप उस राज्य से आते हैं जो प्राकृतिक रूप से भी सुंदर है, संस्कृति के रूप में उसकी एक अलग पहचान है। झील, नदियां, बर्फ, पहाड़, इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर ऐसा लगता है कि भारत का एक सबसे सुंदर राज्य हिमाचल, उस प्रदेश की जनता का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला ये क्षेत्र लेकिन विविधता के अंदर भी हमारी संस्कृति, हमारा आध्यात्मिक, हमारी सामाजिक, राजनीतिक रूप से भी इसकी अपनी एक अलग पहचान है। आप सबको जनता ने बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कुछ इलाका पहाड़ी है, कुछ समतल है, छोटे छोटे गांव हैं। इसलिए उन सब की भावनाएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयां, उनकी अभिव्यक्ति करने का दायित्व आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बन जाता है कि समाज के अंतिम छोर की व्यक्ति की भी समस्या और कठिनाइयां हम विधानसभा के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएं। एक काम हमारा महत्वपूर्ण यह है कि हम जनसंवाद करें, चर्चा कर उनके अभाव, कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार में लाएं और किस तरीके से उनके अभाव को दूर कर सकते हैं, इसके लिए एक सार्थक प्रयास करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपका संपूर्ण राज्य की जनता के कल्याण के लिए उनका हम आर्थिक, सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएं, उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या में कानून बनाकर, रूल्स बनाकर एक पारदर्शिता पद्धति से उनकी समस्याओं का समाधान हो, यह भी आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्योंकि राज्य की सर्वोच्च संस्था विधानसभा होती है, इसलिए हमारा जितना अच्छा आचरण होगा, सदन में जितनी हम बेहतर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, बेहतर निर्णय करेंगे, उतना ही वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। मेरा मानना है कि क्योंकि आम जनता की रोजमर्रा की समस्याएं राज्य की रहती है, इसलिए राज्य विधानसभा
एक लोकतंत्र का वो मंच है जिससे हम जनता से बेहतर संवाद कर कर, सरकार से समन्वय कर कर और अपने नियम प्रक्रियाओं के तहत मुद्दों को उठाकर एक बेहतर समाधान जनता को की समस्याओं का कर सकते हैं। हमारे दल, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबका एक दायित्व रहता है प्रदेश की जनता का कल्याण करना। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए ऐसे मुद्दे जो संपूर्ण प्रदेश के लिए कल्याणकारी हैं, सभी हितधारकों के लिए आवश्यक हैं, उसके लिए समय समय पर कानून परिवर्तन करते समय हमें व्यापक चर्चा संवाद करना चाहिए। कानून बनाते समय विधायकों को जनता का फीडबैक भी लेना चाहिए। कानूनी विचार विमर्श भी एक्सपर्ट से करना चाहिए और फिर कानून बनते समय अपनी डिबेट चर्चा के अंदर जो कुछ भी अनुभव आपके हैं वह अनुभव आप सदन में रखेंगे तो कानून बेहतर बनेंगे, पारदर्शिता पूर्ण बनेंगे और जनता के लिए कल्याणकारी होंगे। भारत में लोकतंत्र बहुत प्राचीनतम लोकतंत्र है, इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान है। हमारे देश के अंदर क्योंकि प्राचीनतम लोकतंत्र होने के कारण हमारी विचारधारा, हमारी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक रूप से हम चलने वाले, चाहे गांव हो ढानी के अंदर हमारा जनमानस, इसलिए आप देखते होंगे कि हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से ही इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर देश में सामाजिक आर्थिक रूप से एक व्यापक रूप से एक सकारात्मक बदलाव लाए। आजादी के पहले भी भारत में लोकतंत्र था, गांव के अंदर लोकतांत्रिक परंपराएं थी, परपाटियां थी और गांव में जो कुछ निर्णय होते थे सब लोग मानते थे। लेकिन आजादी के बाद जब भारत ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया तो दुनिया के कई देश ये मानते थे कि इतने बड़े देश के अंदर जहां की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हो, विचारधारा अलग अलग हो, संस्कृति अलग अलग हो, बोली अलग अलग हो, खान पान अलग हो, वहां किस तरीके से देश में संसदीय लोकतंत्र चल पाएगा, ये आशंका है दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में थी। लेकिन भारत में संविधान बना उस समय हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, सबको मत अधिकार दिया गया, हमने लिंग के आधार पर मतों का विभाजन नहीं किया और उस समय जो दुनिया के अंदर अलग अलग पद्धतियां होने में हमने संसदीय लोकतंत्र पद्धति को अपनाया, जो दुनिया की आज सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक पद्धति है। जहां जहां भी संसदीय लोकतंत्र है वहां पर शासन ठीक से चलाए, जनता की भावना के साथ कुछ अपवाद हो सकते हैं। इसलिए मेरा दो मानना है कि एक विधानसभा के सदस्य के रूप में आपको भारत के संविधान को जानना, भारत के संविधान में जो हमारी अनुसूचियां हैं उसके अंदर राज्यों के कानून बनाने के क्या क्या अधिकार दिए गए, राज्यों के क्या क्या अधिकार है उसको जानना, विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं को समझना,
विधानसभा की पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद, उसका अध्ययन करना, जब कभी सरकार कोई कानून लाए तो उस कानून पर कब कब विधानसभा में क्या क्या चर्चा हुई या संसद में इस विषय पर क्या क्या चर्चा हुई, उसका रिसर्च पेपर तैयार करना। मेरा मानना है कि जितना बेहतर तरीके से हम सदन के पटल पर तर्कों से रखते हैं, उतने ही बेहतर जनप्रतिनिधि बनते हम। और ये विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपका व्यक्तित्व निकलता है, आपका संपूर्ण ज्ञान का, अनुभव का लाभ देश को मिलता है, सरकार को मिलता है, जनता को मिलता है। इसलिए जितनी देर आप सदन में बैठेंगे, जितनी देर तक बैठेंगे, उतना ही आपको अनुभव प्राप्त होगा। और एक विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर आपको सारे राज्य के अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं का भी ध्यान में आएगा, क्योंकि जब अलग अलग क्षेत्र से विधायक आते हैं तो अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, और सरकार को भी जानने के लिए, सरकार को समझने के लिए, सरकार को पूरे प्रदेश की समस्याएं, अभावों को समझने के लिए विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है जिससे पूरे राज्य का विषय उनके ध्यान में आ जाता है। और चाहे सत्ता में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो, जो बात विधानसभा में उठी है, सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेती है कि मुद्दा क्यों उठा, ये विषय क्यों उठा, ये समस्या क्यों उठी, और सकारात्मक काम करती है तो बदलाव आता है और उस बदलाव से जनता का कल्याण होता है। और मेरा मानना है कि हमारी विधानसभाएं भी, और विशेष रूप से संसदीय समितियों में जो चर्चा होती है, दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है। इसलिए आप सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम पूरे संविधान को जाने, संविधान में जो जो अनुसूचियां राज्यों के अधिकार हैं उसको जाने, विधानसभा के रूल रेगुलेशन को समझें, वहां की पुरानी डिबेट, चर्चा को समझें, वहां की परंपरा, परपाटियों को समझें, और किस तरीके से जो श्रेष्ठ विधायक रहे, जो विधानसभा से नेता बने, उनकी अनुभव को समझना, तो जितना आपको लाभ मिलेगा। और मेरा तो मानना रहता है कि जितनी विधानसभा आपको विषय उठाने का मौका मिले न मिले, लेकिन जितनी देर आप विधानसभा में बैठेंगे उतने ही आपके विषय ध्यान में आएंगे। तो आप उस समय जब चर्चा करते समय उन सारे विषयों को सकारात्मक रूप से सदन में रख सकते हैं, क्योंकि जनसंवाद, निरंतर जनता से संपर्क, ये तो अपने जीवन की आवश्यकता है, सभी मान्य विधायक करते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला एक प्रदेश है जो पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण है। जितनी मेरी जानकारी है कि पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद सब उन्होंने का पूरा डिजिटलीकरण हो चुका है। इससे जो मुद्दे आते हैं, उस मुद्दे पहले क्या विषय उठाए गए थे, किस विषय पर क्या क्या मुद्दे हुए थे, कौन क्या बोला था, ये सब चीजें आपको वहां से मिलेगी, और उसका अनुभव का लाभ आपको अपनी चर्चा, संवाद के करते हैं बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ये चिंता का विषय है कि विधानसभाएं का सत्र कम दिन चल रहे हैं, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, और समय समय पर इस विषय पर हम चर्चा करते रहते हैं। हमारा मानना रहता है विधानसभा न व्यवधान होना चाहिए, न नियोजित तरीके से सदन स्थगितकरण की परंपरा होनी चाहिए। हर विषय पर डिबेट हो, सहमति असहमति,
हमारे लोकतंत्र की विशेषता रही है। जहां आवश्यकता होती है हम आलोचना करें, सकारात्मक आलोचना करें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाते समय हमें बिना तर्कों से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र के मंच आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं होते, ये उनकी पॉलिसी पर, उनके कार्यकलापों पर आलोचना हमें करना चाहिए, आलोचना तीखी भी करना चाहिए। जितनी सदन के अंदर आप तीखी आलोचना करोगे, सकारात्मक सुझाव दोगे, सरकार अगर उसको सकारात्मक रूप से लेगी तो सरकार को भी अपनी कार्य योजना बनाने में बहुत बड़ा लाभ विधानसभा की डिबेट और चर्चा से मिलता है। इसलिए आप, क्योंकि मुझे याद है हिमाचल बहुत भौगोलिक स्थिति, छोटे छोटे गांव हैं, ढानियां हैं, कुछ इलाके, ज्यादातर इलाके पहाड़ हैं, ये कठिनाई जरूर है, लेकिन अंतिम पहाड़ पर बैठे व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरी भावनाओं को समझता है, मेरी कठिनाइयों को समझता है, मेरे अभावों को समझता है, और जो बात मैंने चुनकर भेजा है वो मेरी बात को सदन के पटल पर रखकर सरकार से सकारात्मक रूप से हल करने का प्रयास कर रहा है। यही लोकतंत्र की ताकत है, और यही विश्वास भरोसा हमें जनता को दिला के रखना चाहिए कि जो आप अंतिम छोर पर बैठे और हमें चुनकर आपने भेजा है, हम आपकी आवाज हैं, आपकी भावनाओं को सदन में रखेंगे। इसका सकारात्मक रूप से प्रयास हमें करना चाहिए। इसके एक सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से आएंगे, और इसीलिए जनप्रति जनता चुनकर भेजती है। आप यहाँ पर आए, आपका 2 दिन का यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर होगा, यहाँ की लाइब्रेरी आप देखें, समय मिले तो यहाँ की डिबेटों का भी आप अध्ययन करें, पुराना और किस तरीके से सदन की उच्च परंपराएं रही हैं, परपाटियां रही है, उसी तरह की उच्च परंपराएं, परपाटियां विधानसभा में भी रहे। आप यहाँ पधारे, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर। श्री संजय अवस्थी जी और श्री केवल सिंह पठानिया जी कुछ शब्द कहना चाहेंगे। हाँ, आप पहली बार जब विधायक बने उस वक्त से लेकर और इतना लंबा सफ़र आपका रहा, आप थोड़ा पहली बार जब विधायक थे वहीं ठिठक किए थोड़ी देर के लिए और समझाएं हमें कि हमें मौलिक तौर पे जो आपका अनुभव था पहली बार का, उसे हमें कैसे सबक लेना चाहिए, या क्या आप हमें बता सकते हैं? देखो, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है। आपके राज्य की भौगोलिक स्थिति है कि आपके अलग अलग ढानियों, छोटे छोटे गांव में लोग रहते हैं, आपको किलोमीटर तो दूर जाना पड़ता है उनसे मिलने, संवाद करने, चर्चा करने। तो मेरा मानना है कि आपकी कनेक्टिविटी, क्योंकि अब संचार के साधन बेहतर हो गए, प्रौद्योगिकी का उपयोग भी हो गया, इंटरनेट भी हो गया, आपको हमेशा जनता से जुड़े रहने के लिए उनकी भावनाएं क्या है, उनकी कठिनाइयां क्या है, उनकी समस्या क्या है, उसका सारा विषय आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मौका मिले, जब उचित नियम के तहत, आपकी नियम प्रक्रियाओं के तहत उनकी बात आप सदन में रखें। उन समस्या का समाधान होगा न होगा एक अलग बात है, लेकिन आपने जो विषय उठाए, आपके क्षेत्र की जनता के मन में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि जो विषय मैंने माननीय विधायक जी को बताए वो उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाए। दूसरा,
जब प्रश्नकाल का विषय हो, जब कोशिश करें कि पूरे प्रश्न लगाएं और प्रश्न लगाते समय राज्य के विषय भी रहे, लेकिन अपनी विधानसभा के विषय भी उसमें होने चाहिए। तारांकित भी लगाए, अतारांकित भी लगाए। बिल डिबेट पर कई बार अब सरकारें बिल 1 घंटे पहले लाती है, तो कैसे पढ़ने का लाभ मिले। कोशिश करनी चाहिए विधानसभा में ये आग्रह पूर्वक कि अध्यक्ष जी से कहें कि कोई भी बिल कम से कम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सर्कुलेट हो, ताकि उस बिल के अंदर अगर उस बिल में संशोधन हो रहा है तो पूरे बिल को, पुराने बिल को अध्ययन करें, कब कब संशोधन हुआ, क्यों क्यों अनबन हुआ, उसकी पूरी डिबेट को पढ़ें। और उस डिबेट को पढ़ने के बाद आप जब चर्चा करेंगे तो पिछला बार की डिबेटों का अनुभव और अब जो परिवर्तन करने जा रहे हैं वो परिवर्तन सही है या इसमें संशोधन की आवश्यकता है, उस पर अपने तर्क रखेंगे। जितना बेहतरीन तरीके से आप बिलों पर तर्क करोगे, उतनी सर्वश्रेष्ठ विधायक खिलाएंगे। और इसके लिए आज समय प्रौद्योगिकी का है, आपको सब एक प्लेटफॉर्म पर आपको चीजें मिल जाएगी। दूसरा, कोई भी नियम विधानसभा का जिससे आप क्षेत्र की समस्याएं उठा सकते हो, चाहे याचिका समिति हो या तारांकित क्वेश्चन हो, उसका कोई भी मानो 200, उदाहरण के 250 क्वेश्चन आपको लगाने का अधिकार है, तो 249 भी नहीं, 250 ही लगने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी प्रश्न आपका खाली रह जाए। आपका अधिकार 250 का था और आपने 200 लगाए, ये नहीं होना चाहिए। 250 ही लगने चाहिए। आप जो विधानसभा का गैप हो उसमें प्रश्न तैयार करते जाए, जो समस्या है उसका प्रश्न तैयार करके रखते जाएं, कंप्यूटर में डालते जाएं। जब आए तब आप क्वेश्चन, एकदम आप लास्ट में क्वेश्चन तैयार करने लगोगे तो आपको क्वेश्चन ध्यान में नहीं आया। जब आप गए इलाके के अंदर, उदाहरण के तौर पर इतने क्षेत्र के अंदर बिजली पहुंचनी थी, नहीं पहुंची, तो आप लगा दे भाई आपने इतने क्षेत्र में बिजली पहुंचाने का वादा किया था, बिजली क्यों नहीं पहुंची, कब पहुंचेगी और क्या इसकी भविष्य की योजना है। उन्होंने उठा के दे दिया कि मई 2023 तक हम आपके यहाँ बिजली पहुंचा देंगे, और फिर नहीं पहुंची तो आप सेकंड लगाए, आपने पूर्व में मई 2003 में ये इस उत्तर में दिया था, अभी 2024 जनवरी हो गया है, बिजली नहीं पहुंचने का क्या कारण है, कौन अधिकारी इसके दायित्व, उन पे क्या कार्रवाई की या सरकार ने, और फिर उसको आश्वासन कमेटी में ले गए चिट्ठी लिख के। कभी प्रश्नों का उत्तर अधूरा दिया तो फिर आपने दोबारा लिखे ये प्रश्न का जवाब अधूरा है, सेक्रेटरी को फिर लिखे। लगातार फॉलोअप करते जाएं, लगातार फॉलोअप जाएंगे तो इलाके की समस्या का समाधान अपने आप होता जाएगा। और डिबेट और चर्चा उच्च संवाद क्यों नहीं चाहिए। कई माननीय तो विधानसभा से ही नेता बने हैं बोलकर, पूरे राज्य के नेता बनना है तो विधानसभा के अच्छी चर्चा संवाद से ही आप पूरे राज्य के नेता बन सकते हैं। इसलिए अपनी चर्चा संवाद की क्वालिटी उच्च क्वालिटी होनी चाहिए और तर्क वाली होनी चाहिए। लोग कहें कि तर्क से कोई काटना नहीं चाहिए, असत्य कहीं भी नहीं होना चाहिए। आरोप से बचते हुए आलोचना में अपनी बात कर दो। कोई नीति आए, पॉलिसी जाए, उस पॉलिसी पर टेक करें कि ये पॉलिसी थी, आपने पॉलिसी नहीं की गई, चाहे अपनी सरकार हो चाहे प्रतिपक्ष के रूप में हो। शुक्रिया। हाँ जी। अध्यक्ष महोदय, आपसे आपका अनुभव जानकर साझा जो आपने हमसे किया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे प्रयास रहेंगे कि अपने प्रदेश में जाकर हम आपके जो अनुभव हमने यहाँ प्राप्त किया उसको हम वहाँ अप्लाई करें। लेकिन एक बात जो आपने भी कही और ये वाकई चिंता का विषय है कि जिस तरह से विधानसभा की पूरी बैठकें नहीं हो पा रही हैं और
ये जो बहिष्कार की परंपरा जो ये आगे बढ़ रही है, ये एक चिंतन का विषय है। और क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर जनता ने हमें चुना है और वो पर्पज़ फेल हो जाता है, इसके बारे में ज़रूर चिंतन करना है। और इसके बारे में आप अगर हमें सुझाव दें कि क्या इसके भविष्य में इसके लिए इसको रोकने के क्या उपाय होने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हम उन लोगों से न्याय कर पाएंगे जो जिन्होंने हमें चुनकर ये यहाँ रोकने भेजा। का तो स्व अनुशासन और अपने दल में भी हमेशा विषय रखना चाहिए कि हम चर्चा करें, संवाद करें, अपनी बात को तर्कों से रखें। बहिष्कार करने से या हंगामा करने से या नारेबाजी करने से आप जनता की भावनाओं में तो नहीं रख पाएंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए जहां विरोध का आवश्यकता विरोध करें, जहां असहमति की आवश्यकता है जोर की असहमति दर्ज कराएं। लेकिन हंगामा, नारेबाजी, बहिष्कार ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। इसको एक दिन डिस्करेज करना ही चाहिए। मेरा मानना चाहिए, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, चाहे कोई भी सत्ता में हो, चाहे कोई प्रतिपक्ष में हो, एक बेहतर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा, संवाद हो, सहमति असहमति हो, लेकिन सदन चले। ब्रिटिश एम्पायर से लेकर अब तक हिमाचल खासकर समर कैपिटल रहा है। और आपको भी मालूम है अध्यक्ष जी की फंड की हमेशा ही कमी रही है इस प्रदेश में। हम ये चाहते हैं कि हम आए हैं नए विधायक, आप यहाँ सर्वोच्च उस पर बैठे हैं, एक ऐसे हॉल हमें भी दे दीजिए अध्यक्ष जी जो कि हिमाचल प्रदेश में आप बनवाएं, जिसमें पूरे भारत का कम से कम एक बड़ा सम्मेलन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी एक दिन मैं सुन रहा था किसी जगह पे कहा कि शिमला जैसी जगह पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने लायक परिस्थितियां आज बन जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम आपके पास आए हैं, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन निवेदन तो कर ही सकते हैं कि आप कम से कम इस फंड का इंतजाम कर दें, तो हमारा यहाँ आना बहुत ज़्यादा सार्थक होगा। ये काम तो सरकार से सरकार करती है सर, लेकिन आपकी भावनाएं पहुंचाएंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश देश की पहली जो है पेपरलेस विधानसभा है और डिजिटल इंडिया की बात भी हो रही है और बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पर काम भी कर रही हैं। हमारी हिमाचल के अंदर ट्रेनिंग हुई, कभी लोकसभा, राज्यसभा, क्योंकि आप तो मैंडेट है पूरे कंट्री का, माननीय स्पीकर महोदय और सेक्रेटरी जनरल यहाँ बैठे हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात भी लगातार हो रही है। तो इस पे एक तो क्या लोकसभा भी कोई ऐसा सुमोटो लेगा कि हमने देखा अगर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जहाँ शुरुआत की थी तो आज ऑनलाइन क्वेश्चन भी ऑनलाइन है और अब तो ई पेपर। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि अब यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए हैं, उन्होंने हिमाचल जैसे स्टेट को, जैसे आपने बात की इन्वायरमेंट की, फॉरेस्ट की, और वो एक नई छोर की ओर ले गए हैं। बजट बहुत हुए, हरित प्रदेश की बात की है, वाटर सेस की बात की है, नई शुरुआत की है। तो ये जो पेपरलेस विधानसभा है, और एक जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा है, लोकसभा की बहुत सी कमेटियां जो धर्मशाला जा चुकी हैं, जो हमारा धर्मशाला का जहाँ शीतकालीन प्रवास लगता है, और सेक्रेटरी जनरल साहब उसकी कमेटियों की रिकमेंडेशन भी आई होगी। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में रिक्वेस्ट भी किया कि जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि वहाँ 3 या 4 दिन वहाँ विधानसभा होती है। ये विषय आया था पूर्व में जी, पर पार्लियामेंट अपना कैंपस के बाद ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना सकता। नहीं, ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना सकता। जिस तरीके से अब वहाँ IPL मैच होने जा रहे हैं, तो जैसे गर्मियों में जो आपकी चाहे जो भी आपकी ये क्या है कि जब कभी कोई भी सदन, मानो अभी पार्लियामेंट उदाहरण के तौर पर नई पार्लियामेंट बन रही, नई पार्लियामेंट को हम सदन इसको करते हैं कि अधिसूचित करते हैं जब सदन कहलाता है वे। इसलिए पार्लियामेंट का आपने देखा होगा कभी भी कोई भी पार्लियामेंट सदन का ऑफिस कैंपस के बाहर नहीं है। नहीं, मैं सदन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने इतने बड़े हिमाचल प्रदेश विधानसभा, मैं कहता हूँ बिफोर आज़ादी की पहले की विधानसभा है। बहुत सी, आप जैसे आपने कहा पीठासीन, आपने उनकी अधिकारियों की बैठक, मेरा
परमानेंट कहने का मतलब नहीं, पर्यटन की दृष्टि से भी अगर कोई आपका राष्ट्रीय स्तरीय कोई, क्योंकि वो विधानसभा हमारी फ्री है, राष्ट्रीय स्तरीय कोई ऐसा हो तो पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा हिमाचल प्रदेश ऊपर। दूसरा हिमाचल है सर, जिसको आप हाँ तो चलो, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।